नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे कि दो सजदों के दरमियान में जो दुआ पढ़ी जाती है कि उसके पढ़ने में हम एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिसके पढ़ने से बिल्कुल मायने बदल जाते हैं और वो हमें दुआ फ़ायदा देने के बजाय उल्टा हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। सही बुखारी की रिवायत है कि अगर आप ऊँग में हों और कोई भी दुआ पढ़ रहे हों यानी इस्तग़फ़ार कर रहे हों तो ये ना हो कि कहीं आप अपने आप को बद्दुआएं ना दे रहे हों, कहीं अपने आप को गालियाँ ना दे रहे हों। वो कैसे कि अब अगर हम तसव्वुर में ये लाते हैं कि हम बैठे हैं और एक सजदा करके कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, रब्बिग़फ़िरली, सही मुस्लिम की रवायत है। और दूसरी रवायत है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी मग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़अनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अगर आप पहले लफ्ज़ को ही लें तो अगर आप ताज़ा दम होकर अल्लाह ताला से हम कलाम हैं तो आप बोलेंगे रब्बिग़फ़िरली, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ फरमा दे। कितनी प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ फरमा दे। लेकिन अगर आप नींद में हैं, थके थके हैं, ऊँग रहे हैं तो आप इसको किस तरह पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली, यानी कि आपने गाइन को आइन बना दिया तो इसका मतलब ये होगा कि या अल्लाह कि तू मुझे हलाक कर दे। यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझा रहे हैं कि अगर आपको ऊँग आ रही है या आप थक गए हैं तो आप लेट जाएं, कुरान पढ़ते हैं और जब अल्लाह से हम कलाम होते हैं तो अपने आप को ताज़ा दम करके अल्लाह ताला से हम कलाम हो। ये नहीं कि सोए सोए सुस्ती में और अपने ऊपर तशद्दुद करके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि तेरे से तकल्लुफ़ात में पढ़ने वाले हलाक हो जाएं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई रात को खड़े होकर पढ़ रहा हो लेकिन अगर उसकी ज़ुबान से सही लफ्ज़ अदा ना हो रहे हों तो उसे चाहिए कि इससे बेहतर है कि वो सो जाए। यानी जो कुछ वो पढ़ रहा है और उसको नहीं पता चल रहा कि वो क्या पढ़ रहा है तो इससे बेहतर है कि वो सो जाए। तो हमें इस तरह जब भी हम अल्लाह ताला से हम कलाम हों, नमाज पढ़ें या कुरान पाक पढ़ें तो हमें चाहिए कि हम ताज़ा दम होकर, ताज़ा वज़ू होकर अल्लाह ताला से हम कलाम हों। और इसी तरह जो भी दुआएं हम मांग रहे होते हैं, स्पेशली जैसे मैंने आज आपको बताया कि दो सजदों के दरमियान में जो दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, तो इस दुआ को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें क्योंकि गाइन को आइन बना देने से पूरे का पूरा मतलब इसका बदल जाएगा। और कितनी प्यारी दुआ है कि आप दो सजदों के दरमियान में भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। आप इस दुआ को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद करें और अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम इसको सही तौर पर अदा कर सकें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।